वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो बहुत बार मैसेज आया था कि मैम हमें सॉल्वर्ड पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ है वो प्रोवाइड हो सकते हैं क्या। तो देखो मैं आपके लिए अब लेके आ गई हूँ सॉल्वर्ड पेपर्स, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ये जो सॉल्वर्ड पेपर्स है इसमें बेसिकली है क्या, इसमें 2014 से लेकर 2000 2023 के जो लास्ट पेपर हुआ था दिसंबर, वहाँ तक इसमें सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग है। इसमें क्वेश्चंस आंसर्स, और इसमें एक और चीज़ अच्छी लगी मुझे, इसमें यूनिट वाइज दे रखा है। ठीक है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी यूनिट का है, ये कौन सी यूनिट का है, क्योंकि नए नए जो बच्चे होते हैं जो एनटीए का पेपर देते हैं उनको जल्दी से यूनिट का नंबर नेम याद नहीं रहता, इसलिए वो लोग सर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इसका बेस्ट है। और यहाँ पर देखो इसमें 2014 से शुरू हो रहा है, मतलब कि ये जो क्वेश्चंस है 2014 में पूछे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस है 2014, देखो 2015 आ गया। और आप ये भी पता कर सकते हो इन पीडीएफ से कि जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे करवा दिया था 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है जो रिपीट हो रहे बार बार में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये दो नाम ऐसे हैं जो हर बार रिवीजन हो रहा है या रिपीट हो रहा है। और एक होता है एक्शन रिसर्च, इसके जो डायग्राम दिया गया है मैं आपको अभी समझाऊंगी कैसे क्या आपको याद करना है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। और ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है सैम्पलिंग से और टाइप्स ऑफ रिसर्च से, और ऐसे डिज़ाइन जो होती है ना रिसर्च डिज़ाइन से, और स्टेप्स, जो स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक स्टेप क्या है, ठीक है, नॉर्मली स्टेप क्या है, जो होते हैं ना मतलब कि प्रोसेस प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें, देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पूछा गया। वापस से ये क्वेश्चन सर्वे हिस्टोरिकल, ये जितने नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है और क्या इसमें ऑप्शंस आएगा। स्नोबॉल, देखो ये हर 5 इयर्स में बहुत बार पूछा गया है स्नोबॉल के बारे में, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये देखो यहाँ पर क्योटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लगा लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, रिसर्च की है। पहले तो क्वेश्चन दे रखे हैं यूनिट के कितने हैं 152, फिर इसके आंसर्स दे रखे हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अगर आपने नहीं याद किया ना, तो अभी जस्ट मैंने लास्ट के 2 या 3 डेज पहले मैंने करवाया था, तो आप ज़रूर इस वीडियो को जाके देखिए। आपको सिंपल वे में नोट्स बना के मैंने समझाए हैं, इससे अच्छा कोई कहीं से भी आप नहीं सीख पाओगे। सारे के सारे मैंने पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, फेल, रिजेक्शन और एक्सेप्ट। रिजेक्शन और एक्सेप्ट का ये जो है डायग्राम, जिसने एमकॉम किया है कॉमर्स के अंदर, ठीक है, उनके यहाँ पे ये आई थी। अलग से बुक होती है स्टैटिक्स की, उसके अंदर एडवांस लेवल की क्या है, स्टैटिक है, ये उसमें इंक्लूडिंग है। ठीक है, और आपको ऐसे ऐसे नहीं सोचना है कि बाहर से कुछ आया, बाहर से कुछ नहीं है, कॉमर्स का ही पार्ट है। ठीक है, हमने तो कॉमर्स में किया है, इसलिए हमें तो पता है कि कहाँ से लिया गया है और कौन सी बुक में से लिया गया है। स्टैटिक है, एडवांस आप बाय भी कर सकते हो, एडवांस रिसर्च। ठीक है, उसमें से ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। यहाँ पर देखो एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन के बारे में, जितने भी डिज़ाइन है ये आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम। देखो स्टेप्स, रिसर्च की जो पर्पस है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन होता है, रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट होता है, डाटा कलेक्शन होता है, डाटा एनालिसिस होता है। पहले डाटा ना कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में एनालिसिस किया जाता है, फिर रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन दी जाती है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। अगर किसी बच्चे का नसीब अच्छा हुआ तो इतना अच्छे से पूछ सकता है, अदरवाइज इससे भी बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। ये देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, ये हर किसी बुक में होगी। अगर आपके पास में ऑथेंटिक बुक है, जैसे केवीएस मदान की है, आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास में केवीएस मदान की बुक है उसमें ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है,
तो प्रिपेयरिंग रिसर्च डेवलपमेंट डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड सेलेक्ट सैम्पलिंग, पहले सेलेक्ट किया जाता है सैम्पलिंग को, फिर रिसर्च प्रपोजल, फिर डाटा कलेक्शन किया जाता है, ये बीच में आ गया देखो यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस एंड एनालिसिस डाटा और राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट। रिपोर्ट हमेशा बाद में होता है, रिपोर्ट नाम आ जाए ना वहाँ पे तो ये सोचना है कि इसको लास्ट में रखना है, ठीक है। वहाँ पे पता है कैसे पूछते हैं, वहाँ पे पूछते हैं क्रम वाइज से, यानी कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वहाँ क्या आएगा। देखो जो मैच ऑफ द फॉलोइंग होते हैं ना वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको एक दो भी याद हो गए ना मैचिंग, वहाँ पे एक दो भी कर लेते हो ना, तीसरा और चौथा ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाते हैं। इतना भी टफ लेवल का एग्जामिनेशन नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो, बहुत ईजी होता है। आप एक बार रीड कर लोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, क्या होता है। एक्सपोस्ट फैक्टो वापस से आ गया है रिसर्च, ये क्या है, एक डिज़ाइन का नाम भी है और एक इसका टाइप भी है, तो दोनों आपको पढ़ के जाना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन जो रिसर्च है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या लिया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ऑब्जर्वेशन, फिर रिफ्लेक्टेशन और फिर प्लान। ये क्या है, ये एक्चुअल में जो एक्शन रिसर्च है उसके यहाँ पर उसको मेंशन किया गया है, इसका प्रीवियस रिजल्ट, मतलब कि उसको देखा गया है कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिविज्म क्या होता है और नॉन पॉजिटिविज्म क्या होता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये कौन कौन से टाइप इसमें रखे गए हैं तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिविस्ट में क्या रखा गया है, एक तो रखा गया क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिविस्ट एंड साइंटिफिक, एक्सपेरिमेंटलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे नॉन पॉजिटिविस्ट, मतलब कि क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिविटी, ह्यूमनिस्टिक और इंटरप्रिटिविस्ट, रिफ्लेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, आप लिख लो। क्विकली रिवीजन हो रहा है आपका तो प्लीज़ आप कहीं पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर मत बोलना कि मैम आ गया था और हम नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म से भले ही चाहे मैं कम वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें है ना बहुत अच्छी और बहुत 100% यूज़फुल मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। और मेरे जो यहाँ पे NTA है, NTA का जो एग्ज़ाम है बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया है, मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ मुझे पता है कि उनके अपने एफ़र्ट्स भी होते हैं, भले ही चाहे मैंने उनको प्रोवाइड किया हुआ हो नोट्स, चाहे से कुछ भी मेरे से मटेरियल बाय किया करके पढ़े हो, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी मेहनत की है, इसलिए मैं उनका श्रेय अपने आप को नहीं दे सकती, सीधी सी बात है। वरना मेरे से भी है ना बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। कोई यूट्यूबर बता देता है कि यहाँ से मैंने इतने बच्चों को निकाला है, उतने बच्चों को निकाला है, तो हमने भी निकाला है, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेते, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो फिर से यहाँ पे एक आता है प्लेगरिज्म डिटेक्शन। पहले आता है कलेक्शन, आता है फिर एनालिसिस, आता है फिर कंफर्मेशन, आता है फिर इन्वेस्टिगेशन आता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, इसको नोट डाउन कर लो। और इसके अंदर देखो फुल फॉर्म ऐसे कुछ बहुत कम आती है, अगर कोई मेजर इंस्टीट्यूशन है तो वो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, अदरवाइज़ यहाँ पर रिसर्च टाइप से ज़्यादा टाइप से ज़्यादा मतलब मेथड्स पूछ जाते हैं। एक्शन रिसर्च देखो फिर से पूछ लिया गया है, तो ये सब चीज़ें बार बार में पूछी जाती है, यहाँ से कम फुल फॉर्म्स आती है, ठीक है। एक दो ही मुश्किल से आती देखने के लिए, वो आपके ICT पार्ट से आता है। ICT पार्ट हो गया, टीचिंग पार्ट हो गया, और एक पार्ट हो गया पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन, यहाँ से फुल फॉर्म्स ज़्यादा आती है। तो जितने भी बच्चे हैं ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है उनके लिए। देखो रिसर्च एक्शन रिसर्च फिर से पूछ लिया गया है, प्लानिंग और एक्शन के बीच में देखो क्या होता है, ये आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं उनके नेम आपको याद रखना है। फर्स्ट सैंपल साइन टेस्ट, फर्स्ट सैंपल विकोक्स साइन रैंक टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, ये सब क्या है आपके, ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये इनसे पूछा जा सकता है कि बताओ, एक आपको 4-5 ऑप्शन देंगे, 5-7 ऑप्शन देंगे, फिर उनमें से पूछ के बताना पड़ेगा कि कौन कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। सिंपल 4 ऑप्शन नहीं आते, वहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं आते, मल्टीपल चॉइस आते हैं, इसलिए थोड़ा जो पेपर होता है वो UPSC लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो नल हाइपोथेसिस आ गया है, आपको ये सब पढ़ के जाना है। मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में बताया
था 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पेपर 1 को आपको कैसे कवर करना है और कितनी जल्दी कवर कर सकते हो आप। और अगर आपको फास्टली कवर करना है तो ये इंग्लिश मीडियम में है, आप ले सकते हो PDF फॉर्मेट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।